आज के सेशन में हम पढ़ेंगे द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि डिफरेंट पीरियड्स यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, अपना मतलब इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री उन्होंने जो जो बातें बताई, जिन पे रिसर्चेस की, वो सब बताया। तो उसमें तीन, अगर हम डिवाइड करेंगे तो तीन पीरियड्स में बेसिकली डिवाइड होते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टडी की। कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे, कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट भी थे, और कुछ ग्रीक जो थे ग्रीक पीरियड में भी थे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो थी वो 347 to 342 BC, जिसमें एरिस्टोटल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देन प्लेटो ने 322 to 382 BC, देन डेमोक्राइटस 357 to 460 BC। ठीक है, इतने मतलब ये बहुत पुरानी बात है, बिफोर क्रिस्ट। तो उन्होंने इतने पहले से केमिस्ट्री पे यानी कि काम हो रहा है, इतनी पुरानी फील्ड है केमिस्ट्री। तो उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि उन्होंने सबसे पहले तो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। उन्होंने पहले एलिमेंट्स बताया कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। देन उन्होंने एटम्स वगैरह के बारे में बताया और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया, लेकिन वो इतनी फर्दर डिटेल्स नहीं दे पाए थे। बस उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स भी कोई चीज़ होती है, एटम्स भी कोई चीज़ होती है, और इनका आपस में रिएक्शन होता है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि दुनिया में जितना मैटर है, मैटर यानी कि मादा, वो सब ड्राइव हुआ है या तो अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि फायर किस चीज़ को बोलते हैं, एयर किस चीज़ को बोलते हैं, अर्थ किस चीज़ को बोलते हैं और वाटर किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं। इन्होंने बताया कि इन्हीं चार चीज़ों से तमाम मैटर ड्राइव हुआ है, लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो इससे बहुत डिफरेंट है। उसके बाद रोमन्स जो थे, उसी ईरा के थोड़े अरसे बाद उन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड एनिमलिंग ऑफ पोट्री बताया। मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी कि जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं। और एनिमलिंग ऑफ पोट्री बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को। तो उन पे जो पेंटिंग वगैरह या जो भी क्राफ्टिंग वगैरह हो सकती है, उसको एनिमलिंग ऑफ पोट्री बोलते हैं। तो रोमन्स ने इन दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये ग्रीक पीरियड में जो जो कंट्रीब्यूशन थी, जो जो साइंटिस्ट आए, वो जो जो उन्होंने स्टडीज़ की, दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीक पीरियड। In next session we gonna start about the Muslim scientists and their contribution in the field of chemistry। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम पीरियड से। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट जो जो आगे आए और उन्होंने इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अपना कंट्रीब्यूशन पुट करा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, 4 बेसिक जो थे साइंटिस्ट थे, जाबिर बिन हयान, अल राजी, अल बैरूनी एंड इब्न सीना। ठीक है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जाबिर बिन हयान से। ठीक है, जाबिर बिन हयान सबसे ज़्यादा फेमस उन्हें साइंटिस्ट समझा जाता है, मुस्लिम साइंटिस्ट इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थे और उनका वर्क इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा था, जब उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कंसिडर किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और ऑप्शंस में आपको अल राजी, जाबिर बिन हयान, अल बैरूनी और इब्न सीना दे दिया, तो आप क्या मार्क करेंगे? जाबिर बिन हयान। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने क्या करा, इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, ओर्स यानी कि ओर्स बेसिकली क्या है, ऐसे रॉक्स होते हैं, ऐसे सेडिमेंट होते हैं जिनसे डिफरेंट मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया कि मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? फर्स्ट टाइम हमें जाबिर बिन हयान ने बताया था। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl, नाइट्रिक एसिड, वाइट लाइट। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। इट नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड वाइट लाइट, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिपरेशन मेथड यानी कि ये कैसे बनते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे या लेबॉरेटरी लेवल पे, इनके प्रिपरेशन का तरीका, पूरा मेथड, ये भी जाबिर बिन हयान ने एक्सप्लेन किया था। इनका और भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लेकिन जो बेसिक और मेजर हमारे सिलेबस में थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। उसके बाद है अल राजी, ये फिजिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे एंड फिलोसोफर भी थे। ठीक है, इनकी ये 3 बेसिक वो थी। दूसरा इन्होंने क्या बताया, ही यूज़ द ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। ओपियम क्या है? ओपियम बेसिकली एक लेटेक्स कंपाउंड है जो कि एक प्लांट ओपियम पॉपी के सीड से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो
ये कंपाउंड एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होता है. यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट एनेस्थीसिया, दैट व्हाट इज़ एनेस्थीसिया. यानी ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग ऑपरेशन जो हम इंजेक्ट करते हैं सुन करने के लिए कि फॉर द टाइम बीइंग पेशेंट को दर्द ना महसूस हो, ऑपरेशन का या जो भी प्रोसेस हो उसका दर्द ना महसूस हो, तो हम एक इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उसकी वो जो बॉडी है स्पेसिफिक एरिया होता है वो सुन हो जाता है. तो इन्होंने बताया कि जो ओपियम है लेटेक्स, जो कि ओपियम पॉपी के सीड से एक्सट्रैक्ट होता है, ये एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होता है. ये कोई पहला और आखिरी एनेस्थीसिया नहीं है. एनेस्थीसिया बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि ओपियम भी एक सोर्स है एनेस्थीसिया की. उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन में कैटेगराइज करा कि लिविंग सब्सटेंसेस हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, लिविंग मटेरियल्स हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करा फर्मेंटेशन के प्रोसेस से. अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो बेसिकली आप शुगर कह लें, वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में. और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो हम उसे एनएरेबिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी डिटेल्स आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्मेंटेशन इज सच प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इन्होंने पहली बार फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथाइल अल्कोहल बनने का तरीका एक्सप्लेन करा. हु? अल-राज़ी. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में इनके बारे में पूछा जा सकता है. और ये शॉर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. शॉर्ट में भी अक्सर डिफरेंट मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं. एक दो का नाम दे देंगे आपको लिखने होंगे एक दो के कॉन्ट्रीब्यूशन, या सबका नाम दे देंगे, बोलेंगे सबका एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन लिखें. ठीक है, इस तरीके से. देन वी हैव अल-बैरूनी. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इस तरफ ज़्यादा था. देन इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट काम करा, इन्होंने डेंसिटी डिटरमाइन करने का तरीका बताया. व्हाट इज़ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का मास और उसका वॉल्यूम. जैसे कि अगर डेंसिटी किसी भी चीज़ को, अगर मैं नॉर्मल इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो किसी भी चीज़ की कॉम्पैक्टनेस को बोलते हैं डेंसिटी. लाइक उस चीज़ ने जगह कितनी नहीं घेरी हुई, उसकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है. अगर मैं बात करूँ एक थैली की और अगर मैं बात करूँ एक पत्थर की, तो जगह थैली ने शायद ज़्यादा घेरी हुई है पत्थर से, छोटे पत्थर की, लेकिन डेंसिटी पत्थर की ज़्यादा होगी क्योंकि कॉम्पैक्टनेस उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करीब है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं. तो दिस इज़ बेसिकली डेंसिटी. तो डेंसिटी को डिटरमाइन करने का तरीका, उसका कॉन्सेप्ट अल-बैरूनी ने दिया. एंड formula is mass upon volume. Then Ibn Sina, इनका कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री था, फिलॉसफी एंड मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी. दिस वाज ऑल अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट. There are four Muslim scientists who put their contribution in the field of chemistry: जाबिर बिन हयान, अल-राज़ी, अल-बैरूनी, इब्न सीना. सबकी मेन बातें यही है कि इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना पुट किया और इंपॉर्टेंट चीज़ें इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बताई. देन अल-राज़ी जो कि फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसफर थे, इन्होंने एनेस्थीसिया की सोर्स ओपियम को एक्सप्लेन करा, डिफ़ाइन करा. देन इन्होंने सब्सटेंसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन में कैटेगराइज करा और इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट दिया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं. अल-बैरूनी का कंट्रीब्यूशन मेटाफिज़िक्स, फिज़िक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था. इन्होंने डेंसिटी को डिटरमाइन करने का तरीका बताया. देन इन लास्ट इब्न सीना, जिनका कंट्रीब्यूशन मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिलॉसफी, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा. इस सेशन में हम मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने ग्रीक पीरियड पढ़ा, फिर हमने मुस्लिम साइंटिस्ट का पढ़ा. अब हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे जिसमें मॉडर्न साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन पुट करा इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. अच्छा, इस बात में मिक्स मत करिएगा, जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बट रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. तो ये एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आता है जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं. देन जे ब्लैक, इन्होंने ही मेड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. You all must be aware about carbon dioxide, that what it is basically gas. Then we have J. Priestley, who discovered oxygen.
सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये कंपाउंड्स इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर करे थे कि इस तरह के भी कोई कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन पुट करा। तो जे प्राइसली ने फर्स्ट टाइम SO2 हाइड्रोक्लोराइड और ऑक्सीजन के बारे में बताया। देन स्कील ही डिस्कवर्ड क्लोरीन। देन कैवेंडिश ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस। ये सारी जो है MCQs वाली बातें ज़्यादातर MCQs में आ जाती हैं कि विच क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न साइंटिस्ट। तो आपको MCQs में दे देंगे जे प्राइसली, जे ब्लैक, कैवेंडिश और स्कील। तो विच यू गोना मार्क स्कील। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, क्या। लवॉइजर, ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटेड 1/5 ऑफ द एयर। इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा होता है, तो हमारी एयर जो है वो 1/5 जो है वो ऑक्सीजन से कॉन्स्टिट्यूट हुई है। ये बात किसने बताई थी? लेवॉइजर ने बताई थी। देन जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि एटम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, जो कि आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी मज़ीद फर्दर डिटेल्स, उसमें और कितने पार्टिकल्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। देन जे बर्जीलियस, आइडिया ऑफ सिंबल, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। सिंबल फार्मूला से क्या मुराद है कि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हम जहाँ जहाँ कार्बन आएगा पूरा कार्बन नहीं लिखते, C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि कार्बन की बात हो रही है। क्लोरीन की बात हो रही होती है तो हम Cl लिख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो H लिख दिया, नाइट्रोजन की बात हो रही है N लिख दिया। तो ये जो कंपाउंड्स को सिंबल्स में रखने का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो जे बर्जीलियस ने दिया था। और डिफरेंट फार्मूला, लाइक अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ भी आप CO2 देखेंगे आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। अब मैंने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं लिखा हुआ, मैंने CO2 लिखा हुआ है। तो ये क्या है? उसका बेसिकली फार्मूला है जिसमें दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होता है हमेशा और एक कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो इन्होंने सिंबल का भी कॉन्सेप्ट दिया और फार्मूले का भी कॉन्सेप्ट दिया कि डिफरेंट बड़े बड़े कंपाउंड्स को हम प्रिसाइज करके एक फार्मूले की शक्ल में, फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया। इक्वेशन का कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नया सब्सटेंस बनाया, तो उसको भी हम केमिकल फार्मूला के थ्रू प्रिसाइज करके एरो की प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद मेंडलीव, इन्होंने क्या बताया? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जो अब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो, उनको पीरियोडिकली अरेंज कराए उनके एटॉमिक मासेस की बेसिस पे, उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, उनके नंबर ऑफ शेल्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उन्हें प्रॉपर्ली अरेंज कराया। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस सारे एलिमेंट्स को उन्हें ऐसे पीरियोडिक टेबल में डाल दिया। उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उन्हें पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्ली प्लेस किया गया है। तो वो किसने प्लेस किया है? मेंडलीव ने। उसके बाद फैराडे, इन्होंने क्या दिया था? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक पूरा डिटेल प्रोसेस है जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। आई गेस चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस जिन लॉज के बेसिस पे होते हैं वो फैराडे ने दिए थे। देन आर्हीनियस, इन्होंने आयनिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। 3 बेसिक आयनिक थ्योरी होती हैं जो कि आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आर्हीनियस ने डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी। आर्हीनियस ने भी एक थ्योरी पुट की थी जिसको हम आयनिक थ्योरी के अंडर पढ़ेंगे। तो हमने जो है 3 बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े। एक हमने ग्रीक पीरियड पढ़ा, फिर हमने मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ा इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, देन हमने मॉडर्न पीरियड पढ़ा जिसमें मॉडर्न मतलब रिसेंटली जो कॉन्सेप्ट थे डिफरेंट साइंटिस्ट के वो ये थे। थैंक यू।